हमने कल के लेक्चर में देखा था जीएसटी का बेसिक्स, और जीएसटी का बेसिक्स के बाद देखा था जीएसटी अपने कंपनी में ऑन करना हो तो वो कैसे करते हैं, और उसके बाद उसके सेटिंग्स हम यानी कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो कैसे करते हैं वो हमने देखा था। वो एक बार फिर से यानी 5 मिनट में वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बाद में अपने आगे उसमें जीएसटी में कौन से लेजर बनाने हैं, कौन से लेजर इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें सेल परचेज या उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है। तो पहले जीएसटी अपने कोई भी कंपनी में ऑन करना हो तो अपने कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 फीचर्स में जाके स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाला जो फीचर में है उसमें जाके जीएसटी में जाके यहाँ पे यस और यहाँ पे यस करना था। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी रहती थी। उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्टेट। हम कौन से स्टेट में हमारा बिजनेस कर रहे हैं वो सबसे पहला ऑप्शन है। वो बाय डिफॉल्ट हमने कंपनी क्रिएट करने करते टाइम जो स्टेट लिया होगा वही लेगा अपने आप। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर एंड कॉम्पोजिशन। रेगुलर वो यानी जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं वो, और कॉम्पोजिशन यानी जिसका बिजनेस यानी छोटे लेवल पे हो, उसका टर्नओवर कम हो तो उसको कॉम्पोजिशन में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी वो वाला ऑप्शन था, वो उसके लिए था कि आप एक टेरिटरी के अलावा भी आपका कोई और टेरिटरी में भी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उस हिसाब से। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम में था कि जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 जुलाई से। अगर हमारी कंपनी उसके, सर हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं 1 मिनट में रिज्वाइन करूँ? हाँ ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम में वो आता था कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017 से। पर हमने हमारी कंपनी क्रिएट कब करी, 1 अप्रैल 2020 से। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में बाय डिफॉल्ट वही डेट रहेगी, 1 अप्रैल 2020। उसके बाद अपना जीएसटी नंबर डालना रहता था। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का बताया था, उसमें पहले दो होते हैं स्टेट कोड। उसके बाद 10 डिजिट होता है अपना पान नंबर। उसके बाद 1 या 2 या 3 होता है वो कि एक स्टेट में हमारे कितने रजिस्ट्रेशन है वो। उसके बाद जेड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हर एक नंबर में जेड ही रहता है जीएसटी नंबर में। और लास्ट में अल्फा या न्यूमेरिक कुछ भी डिजिट वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेट करती है। उसके बाद GSTR 1 रिटर्न का टाइम पीरियड हमें सेट करना था, मंथली या क्वार्टरली, वो वाला ऑप्शन था। उसके बाद ई वे बिल ऑप्शन। ई वे बिल कब बनाना होता है कि जब हम हमारा जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उसके बाहर कोई स्टेट में अपने सेल कर रहे हो और उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू 50,000 से अप हो तो अपने को ई वे बिल बनाना रहता था। तो उस हिसाब से ये ई वे बिल वाला ऑप्शन था, यहाँ पे ऑलवेज इनवॉइस इनवॉइस वैल्यू सिलेक्ट करके रखने का। उसके बाद था इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। जीएसटी में एडवांस कोई कोई पार्टी से हमें एडवांस मिलता है तो उस पे भी हमें जीएसटी पे करना होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन था कि जीएसटी इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। तो कोई पार्टी से हमें एडवांस रिसिप्ट मिले उस पे भी हम जीएसटी, उस पे भी हमें जीएसटी भरना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन था। उसके बाद है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन ये था कि कोई कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम परचेज करें या तो कोई ऐसी सर्विसेज ले कि जो रिवर्स चार्ज के अंडर गवर्नमेंट ने पहले से डाली हुई है, वो वाली कोई गुड्स या सर्विसेज हम ले तो उस पे रिवर्स चार्ज यानी कि अपने को टैक्स पे करना होता है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन था। उसके बाद था सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यानी पूरे कंपनी लेवल पे हम जीएसटी का एक टैक्स रेट डालना हो तो वो यहाँ से हम टैक्स रेट डाल सकते हैं। उसके बाद था इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। जीएसटी क्लासिफिकेशन में क्या आता था कि रेट वाइज हम एक क्लासिफिकेशन बना देते थे और बाद में हर एक स्टॉक आइटम हम क्रिएट करें तो उसमें खाली हमें क्लासिफिकेशन ही सिलेक्ट करना रहता था, और उसके बाद रेट की डिटेल कोई डालनी नहीं रहती थी। तो उसके हिसाब से अगर ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक आइटम हो हमारे बिजनेस में तो हम ये क्लासिफिकेशन ऑन करके हर एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे, हम डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ही सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह से हमें हर एक में रेट की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है। एलयूटी बॉन्ड डिटेल में क्या था, एलयूटी या बॉन्ड डिटेल वो था कि जब हम एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो यानी सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो या गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें ये एलयूटी या बॉन्ड आता है। अगर आपने लेटर ऑफ एलयूटी यानी क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आपने ये फाइल किया हुआ होगा तो आप विदाउट जीएसटी चार्ज किए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एलयूटी बॉन्ड डिटेल थी। तो इतना हमने कल देखा था, जीएसटी की पूरी बेसिक डिटेल्स देख ली थी। उसको हमने ऑन करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया था। अब जीएसटी में मेन मेन कौन से लेजर्स है, वो कहाँ से बनाते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप के सेटिंग हम रखते हैं, वो सब हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम दो परचेस की पार्टी का लेजर बनाते हैं, दो सेल की पार्टी का लेजर बनाते हैं, उसके बाद सेल और परचेस का लेजर बनाते हैं, और उसके बाद हम जो जो आइटम्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आइटम्स के लेजर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सेल और परचेस का लेजर। तो लेजर हमें बनाना हो तो कहाँ से जाके बनाते थे, अकाउंट इन्फो में लेजर में जाके क्रिएट। सबसे पहले हम बनाते हैं सेल्स का लेजर, अकाउंट। अगर आपको भी साथ साथ में करना हो तो कर सकते हो। हाँ हाँ सर, मैं कर ही रही हाँ, सेल्स का लेजर सबसे पहले हम बनाएंगे। वो किसके अंडर रहेगा, सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। सेल्स अकाउंट के अंदर यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड में ऐसे ही रहने देने का। उसके बाद यहाँ पे आती है जीएसटी की डिटेल्स। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल। तो उस ऑप्शन में हमें यहाँ पे एप्लीकेबल ही रखने का, क्योंकि सेल पे जीएसटी तो लगने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पे आती है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। यहाँ पे हम है ना हमेशा नो रखेंगे। यहाँ पे हम क्यों नो रख रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे रेट सेट कर दिया ना तो हर एक सेल के ट्रांजेक्शन में वो वही रेट पकड़ेगा जो हमने यहाँ पे डाला होगा। हम क्या करेंगे, जब हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे ना, वो स्टॉक आइटम में हम जो स्टॉक आइटम में जितना सेल का रेट लग रहा होगा, यानी जितना टैक्स रेट लग रहा होगा, वो टैक्स रेट हम स्टॉक आइटम में ही डायरेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहने देने का। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, उसमें नो ही रहने का, नो ही रखने का। उसके बाद यहाँ पे गुड्स या सर्विस, आप जिसमें भी डील कर रहे हो, अपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गुड्स आएगा। गुड्स यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेने का। उसके बाद दूसरा लेजर हम बनाते हैं परचेस का लेजर। तो उसके बाद हम परचेस का लेजर क्रिएट करते हैं। वो किसके अंदर आएगा, परचेस अकाउंट के अंदर। या मैं इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड में यस। उसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल, जैसे हमने सेल में किया था कि जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखा था और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में हमने नो ही रखा था, वैसा ही हम परचेज में भी करेंगे। रीजन वही है कि हम अगर यहाँ पे ही टैक्स रेट डाल देंगे तो वो हर एक परचेज या सेल के ट्रांजेक्शन में वही रेट लेगा, ना कि हमने जो स्टॉक आइटम में डाला हो वो रेट वो नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए हम हर एक एग्जाम्पल में स्टॉक आइटम जो हम क्रिएट करेंगे उसमें ही टैक्स रेट हम सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे और यहाँ पे हम गुड सिलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पार्टियों के लेजर बनाते हैं। पहले पहले सेल्स वाली पार्टी यानी डेटर्स का लेजर बनाते हैं, उसके बाद परचेज वाली पार्टी यानी क्रेडिटर्स का लेजर बनाते हैं। पहले एक सेल्स वाली दो पार्टियों का लेजर बनाते हैं, कस्टमर के, इसके अंदर आएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। कस्टमर ए का लेजर बनाओ ना, उसके पीछे लिखना लोकल। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, लोकल क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों टाइप के यानी देख लेंगे अभी कि हम गुजरात में, हमारा रजिस्ट्रेशन गुजरात में है तो हम गुजरात में सेल कर रहे हैं तो कैसे जीएसटी चार्ज होगा। और अगर हम गुजरात के बाहर यानी दूसरा जो लेजर बनाऊंगा कस्टमर भी, वो आउटसाइड का लेजर हम बनाएंगे, उसमें पीछे आउटसाइड लिख देंगे। तो यानी क्या, अभी अभी लेजर में वो लिखेंगे ना तो अभी हमें लेजर में पता पड़ेगा कि ये लोकल पार्टी है, ये आउटसाइड की पार्टी है, उस हिसाब से। तो अभी कस्टमर ये लोकल का लेजर बनाएंगे, वो हम लोकल रख रहे हैं तो वो कौन सी पार्टी हुई, गुजरात की पार्टी हुई, तो यहाँ पे स्टेट हमें गुजरात सिलेक्ट करना है। बराबर, गुजरात सिलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में चार ऑप्शन आएंगे, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर या अनरजिस्टर्ड। कंपोजिशन का मीनिंग मैंने जो बताया था कि वो कि कंपोजिशन डीलर होगा यानी उसका टर्नओवर थोड़ा कम होगा तो उस हिसाब से उसने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लिया होगा। कंज्यूमर यानी क्या, हम लोग कंज्यूमर कहलाते हैं। हम कोई मॉल में जाके या कहीं से जाके माल कोई भी आइटम्स हम परचेस करते हैं तो वो क्या हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर। पर हम कंज्यूमर को भी माल नहीं बेच रहे हैं, हम जो रेगुलर रजिस्टर है जीएसटी में जो बिजनेस कर रहा है उसको ही हम माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। अनरजिस्टर्ड यानी क्या, वो बिजनेस तो करता है पर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसमें आएगा अनरजिस्टर्ड। और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रेगुलर। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। हमारे पास जीएसटी नंबर यानी ओरिजिनल वाला है नहीं, तो हम स्टेट कोड सही डाल के उसका यानी फॉर्मेट सही रहे जीएसटी नंबर का, उस हिसाब से जीएसटी नंबर डाल लेंगे। तो मैं जो जो जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ उसी हिसाब से आप डाल दो। तो पहला दोनों क्या था, स्टेट कोड था, तो गुजरात का स्टेट कोड 24 है तो वही रहेगा, तो वो 24। बाद में 5 नंबर किस हिसाब से होता है, पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद 4 न्यूमेरिक होते हैं, उसके बाद एक अल्फाबेट,
उसके बाद वापस एक न्यूमेरिक, उसके बाद जेड, और उसके बाद अल्फा या न्यूमेरिक कुछ भी होता है तो हम अल्फा डाल देंगे। तो इस हिसाब से आप जीएसटी नंबर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे वो जीएसटी नंबर गलत दिखाएगा ही, तो ये जीएसटी नंबर डाल दिया आपने? यस सर। हाँ, यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आप यस भी नो भी कर सकते हो, नो करके एंटर भी कर सकते हो, पर अपने यहाँ पे यस करके एक बार देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आती है। यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे वही सब डिटेल्स आती है जो नॉर्मल डिटेल्स होती है कोई भी पार्टी या कोई भी डेटर्स की या क्रेडिटर्स की। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में वही दिखा रहा है, कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर या अनरजिस्टर्ड, जो हमने पहले भी देखा था। अब जैसे हमारी जीएसटी की डिटेल्स डालते थे तो वहां पे कैसा पूछ रहा था, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो वही ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कोई अदर टेरिटरी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। तीसरा ऑप्शन है इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी जीएसटी में है ना ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले जो होते हैं ना उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। तो उसके लिए जीएसटी में एक अलग से यानी सेक्शन बनाया हुआ है कि उनको जीएसटी अलग टाइप से, रिटर्न भी अलग टाइप से भरने होते हैं और जीएसटी चार्ज भी अलग टाइप से होता है, तो उस टाइप से ये ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे नो ही रखेंगे क्योंकि हम कस्टमर जो लेजर बना रहे हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, ऐसा ही हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद है कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज, यानी जो ये पार्टी है वो आगे जाके एक्सपोर्ट करने वाली है ये गुड्स को, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो उसमें भी हम अभी नो ही रखेंगे, वो आगे जाके हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्या होता है। उसके बाद पार्टी टाइप, उसमें भी 3 ऑप्शन है, डीम्ड एक्सपोर्ट, यानी ये जो ऊपर वाला ऑप्शन जो हम यस करते रहे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डीम्ड एक्सपोर्टर आ जाएगा। उसके बाद एम्बेसी या यूएन बॉडी, यानी एम्बेसी या यूएन बॉडी यानी क्या होगी, वो गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है एम्बेसी या यूएन बॉडी। आप अगर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो तो उसमें जीएसटी अलग टाइप से आता है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन है, पर हम वो भी नहीं रख रहे। और एसईजेड तीसरा ऑप्शन है, एसईजेड यानी उसका मीनिंग क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट बनाती है क्योंकि वहां से आपको यानी कम रेट में माल मिल सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। तो वो भी एक अलग टाइप की बॉडी होती है, स्पेशल बॉडी होती है गवर्नमेंट की, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अलग से डिफाइन किया हुआ है, पर हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रख के अपने नॉर्मली इसको पार्टी को रखेंगे। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर, और ये पार्टी ट्रांसपोर्टर है कि नहीं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ट्रांसपोर्टर होगी ये पार्टी, तो उसको उसके ऊपर आरसीएम लगेगा और उसके ऊपर जीएसटी हमें भरना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन ये वाला है कि ये पार्टी ट्रांसपोर्टर है कि नहीं, तो हम यहाँ पे भी नो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेजर एक्सेप्ट कर देंगे। उसी हिसाब से अब हम कस्टमर बी का लेजर बनाएंगे, आउटसाइड का। आउटसाइड सन्डे डेटर्स रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट नहीं करते हम, यहाँ पे दूसरा कोई स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, दिल्ली का ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। अब दिल्ली हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो दिल्ली का जो स्टेट कोड होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि दिल्ली का स्टेट कोड मेरे को पता है कि दिल्ली का स्टेट कोड होता है 07, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा 07। उसके बाद तो वही फॉर्मेट रहेगा कि पान नंबर, रजिस्ट्रेशन कितने हैं, उसके बाद जेड, और लास्ट में अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसे जीएसटी नंबर आप भी डाल दो। डाल दिया आपने? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है। हो गया। सर एरर आ रहा है। तो वो जीएसटी नंबर हमारा सही नहीं है तो वो एरर ही दिखाएगा, क्योंकि हमारे नहीं पास। सर, 1 2 3 बस 4 टाइप ही नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपने ये न्यूमेरिक ज्यादा डाल दिया है क्या, यानी अल्फाबेट 07 ABCDE, डी ई तक ही डाला है। तो क्यों एरर शो कर रहा है? इसमें तो एरर नहीं आना चाहिए।
फिर से यानी बैक स्पेस करके वापस वहां पे जाके टाइप करो, ये सब ऑप्शन आपने ऐसे ही रखे हैं ना कस्टमर में? हाँ सब सेम ही है। देखती हूँ मैं एक बार फिर से। 07 ABCDE 1 2 3 social time हुआ? नहीं हो रहा है। एरर क्या शो कर रहा है? एरर में क्या लिखा हुआ है? एरर नहीं बता रहा, टाइप ही नहीं हो रहा है उसके बाद। एक बार आपका स्क्रीन शेयर करो तो। डाल दिया आपने नंबर? हाँ डाल दिया। हाँ, बस ऐसे एक्सेप्ट करना। उसके बाद हमने कस्टमर दोनों डेटर्स के लेजर बना दिया, अब हम क्रेडिटर्स के लेजर बनाते थे। जैसे कि सप्लायर ए, उसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लोकल और आउटसाइड का, तो दोनों टाइप से सेल और परचेस हमारा हो जाए। क्रेडिटर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हम रखते हैं गुजरात की पार्टी। गुजरात की पार्टी में किस हिसाब से आएगा? 24 ABCD 3 4 5 6। हाँ, ठीक है। हो गया ये? हाँ सर हो गया। हाँ, उसी तरह से सप्लायर भी आउटसाइड का क्रिएट कर देते हैं। उसमें हम राजस्थान की पार्टी रखते हैं और राजस्थान का स्टेट कोड है अपना 08 08। हो गया ये वाला क्रिएट? नहीं एक मिनट। हो गया। ओके। अब हमने सेल परचेज के लेजर बना दिए, डेटर्स के लेजर बना दिए, क्रेडिटर्स के लेजर बना दिया। अब कौन सा लेजर आएगा? अब हमें टैक्स के लेजर बनाने हैं। जो जीएसटी में जिस टाइप्स के टैक्स आते हैं वो लेजर हमें बनाते हैं। जीएसटी में मेनली 3 टाइप के टैक्स हैं, मेनली 3, यानी टाइप भी नहीं बोल सकते उसको, यानी वो टैक्स रेट ही है। यानी उसमें जो टैक्स रेट होता है, यानी अब अगर हम लोकल को सेल कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऐसे लगता है, और अगर हम आउटसाइडर को सेल करेंगे तो उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी लगता है। तो ये हमें टैक्स के 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला उसमें लेजर हम बनाते हैं आईजीएसटी। ये आईजीएसटी कब लगेगा? जब हम आउटसाइड की पार्टी को सेल कर रहे होंगे तब। आईजीएसटी यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे, उसके अंडर ग्रुप में आएगा, ये एक टैक्स का लेजर है, तो उसका ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला। ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करेंगे, उसके नीचे तुरंत यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी और टैक्स, यानी ये कौन से, यानी ये टैक्स टाइप इसका क्या है। तो यानी यहाँ पे अदर्स और जीएसटी ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जीएसटी का टैक्स है, तो यहाँ पे हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसमें उसके नीचे और एक टैक्स टाइप खुलेगा कि ये टैक्स टाइप कौन सा है। तो ये हमने आईजीएसटी का लेजर बनाया है, तो वो क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स है, उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका फुल फॉर्म ये है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अगर परसेंटेज डाल दिए तो वो एंट्री के टाइम ये परसेंटेज कैच करेगा, और नहीं कि हमने जो स्टॉक आइटम में डाला हो वो। तो हम खाली, यानी ये तो आप मान के ही चलो कि जो भी हम टैक्स रेट डालेंगे वो हम सीधा स्टॉक के लेजर में ही डालेंगे, तो यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं डालने का।
यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके एक्सेप्ट, ये वाला लेजर बन गया आपका। यस सर। हाँ, ठीक है, आईजीएसटी का लेजर बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे सीजीएसटी का लेजर, ये है सेंट्रल टैक्स का लेजर। है ना? तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर ग्रुप में आएगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी आएगा, और यहाँ पे क्या हम सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स। ये सीजीएसटी का लेजर है, उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ नहीं डालेंगे, राउंडिंग मेथड में भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा लेजर बनेगा एसजीएसटी का लेजर। इसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अंडर ग्रुप भी कौन सा आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करने का, और यहाँ पे अब सिलेक्ट होगा स्टेट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं, राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल, और उस हिसाब से ये लेजर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। हो गया, ये लेजर इतने बन गए आपके। यस सर। ठीक है, अब सेल परचेस के लेजर बन गए। उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स के भी लेजर हमने बना दिए, और टैक्स का भी लेजर बना दिए। अब कौन से लेजर बनेंगे, अब हमारी जो इन्वेंटरी यानी हमारे जो गुड्स होंगे उसके लेजर हम बनाएंगे। तो हम टोटल 4 टाइप के टैक्स रेट है, तो चारों के 4 टाइप्स के हम गुड्स बना देते हैं, गुड्स के लेजर बना देते हैं। तो इन्वेंटरी इन्फो में जाके स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट करेंगे। इसमें हम मल्टीपल में क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने मल्टीपल में क्रिएट कर दिया ना, बाद में यहाँ पे आके वापस हमें वो जीएसटी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, तो वो दो दो टाइप की मेहनत हो जाएगी। इसलिए हम मल्टीपल में क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंगल सिंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो सब चीज एक साथ डल जाए। ठीक है, अब पहले हम डालते हैं आइटम ए करके एक लेजर बनाते हैं। यूनिट ऑफ मेजर हम यहाँ से ही क्रिएट कर देते हैं, उसका हम रखते हैं नंबर, सिंबल रखते हैं नंबर, उसका फुल फॉर्म नंबर। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे बढ़ गया, जीएसटी के पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। जीएसटी के पहले के जितने भी हमने गुड्स वाले एग्जांपल किए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं खुलता था, और अब जीएसटी आ गया उसके बाद ये वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है यूनिट ऑफ मेजर में। ये वाला ऑप्शन क्यों खुल गया है यहाँ पे, क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स में जो भी हम गुड सेल करते हैं ना, उसकी क्वांटिटी वाइज डिटेल्स भी जाती है जीएसटी रिटर्न्स में। तो अगर हमने यहाँ पे ये सही से सिलेक्ट किया होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जीएसटी की साइट पे हमें चढ़ रहा नहीं हो, तो वो यानी वहाँ पे सही कैच करेगी वो इन्फॉर्मेशन, यानी क्वांटिटी वाइज भी डिटेल यहाँ यहाँ से वो कलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी अब ये वाला ऑप्शन आ गया कि आपने यहाँ पे उसका सिंबल रखा NOS, नंबर का आपने सिंबल रखा, पर इसमें से वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बॉक्स का है यानी किलोग्राम्स का है, ग्राम्स का है, उस हिसाब से सब ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, नंबर्स का ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे सही वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपका, ये नंबर वाला क्रिएट हो गया, यूनिट ऑफ यस मेजर। सर। ठीक है, तो ये वाला एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, यानी यूनिट यहाँ पे नंबर आ गया। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ पे अब सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल में हम करेंगे यस। ठीक है, जैसे ही यस करेंगे तो ये जीएसटी डिटेल वाली एक विंडो ओपन होगी। उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन, यानी ये गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है HSN कोड या SSE कोड, यानी गवर्नमेंट ने पहले से सब गुड्स या सर्विसेज के लिए HSN और SSE कोड डिफाइन किए हुए हैं। गुड्स के लिए HSN कोड आता है, और सर्विस के लिए SAC कोड आता है। तो वो कोड कोई आपको पता हो तो वो डालना हो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो नहीं डालो तो भी चलेगा। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे ऑन वैल्यू रहेगा। ऑन आइटम रेट कब आएगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए यानी सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इस पे हमें जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है टैक्स टाइप का ऑप्शन। तो हमने ये 3 टैक्स के लेजर बना दिए थे, सेस का लेजर अभी हमने नहीं बनाया, वो हम बाद में देखेंगे कि सेस कब आता है और किस पे आता है। तो अभी ये टैक्स का लेजर हमने बना दिया है। तो आइटम ए में हम कौन सा टैक्स रखते हैं, 5% वाला टैक्स रखते हैं। तो 5% में उसने बाइफर्केशन सीजीएसटी और एसजीएसटी में अपने आप कर लिया 2.5%, 2.5%, क्योंकि हम अगर इनसाइड स्टेट सेल करेंगे, यानी उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, यानी गुजरात में ही हम सेल करेंगे, तो उस पर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा, तो वो 5% का बाइफर्केशन हो जाएगा। क्या हुआ,
सर मेरे में तो सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस ही आ रहा है, सेंट्रल और स्टेट टैक्स हाँ तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, वो मैं बताता हूँ। ऐसा करो आप, उसमें आप यहाँ पे F12 प्रेस करो। F12। हाँ, उसमें लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, हाँ वो वाला ऑप्शन यस कर दो। हाँ अब आ गया होगा, देखो। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें अब क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स कब लगता है, जब हम आउटसाइड स्टेट सेल करते हैं। तो यानी इंटीग्रेटेड में एक ही टैक्स लगता है, तो वो 5% होगा, तो पूरा का पूरा 5% इंटीग्रेटेड टैक्स लग जाएगा। और अगर हम इनसाइड स्टेट यानी इंट्रा स्टेट में सेल करेंगे गुजरात में ही, तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, तो वो 2.5% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 5% डाला, तो उसका 2.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी में ले लिया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रखेंगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल कर रहे हैं। तो बाकी सब डिटेल एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हम आइटम बी का लेजर बनाते हैं। यहाँ पे नंबर्स रखेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करेंगे। यहाँ पे आपको डालना होता है HSN डाल सकते हो, यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे अब हम डालेंगे 5% के बाद 12% वाला रेट। तो 6% अपने आप ले लेगा। उसके बाद एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे गुड्स डाल के। हो गया ये आइटम बी। हाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम डालते हैं आइटम सी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स। यहाँ पे एप्लीकेबल जीएसटी डिटेल में ऑल्टर करेंगे। टैक्सेल HSN SSC कोड आपको डालना हो तो डाल सकते हो, अपने हिसाब से नहीं डालो तो भी चलेगा। यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम सी में हम रेट डालते हैं 18%। गुड सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे, और ऐसे ही हम बना देंगे आइटम बी का लेजर। यहाँ पे टैक्सेबल, और वहाँ पे हम टैक्स रेट डालते हैं 28%। ठीक है, गुड सिलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने 4 आइटम बनाई, चारों के चारों अलग टैक्स रेट वाली आइटम बनाई। एक का है 5%, एक का है 12%, एक का है 18% और एक का है 28%। ठीक है, अब उसमें हम परचेज और सेल की एंट्री कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आपके चारों के चारों लेजर बन गए। यस सर। ठीक है, अब हम पहले परचेस की एंट्री देखते हैं, उसके बाद सेल की एंट्री देखते हैं। परचेस में पहले लोकल और आउटसाइड दोनों की एंट्री करेंगे, बाद में सेल में लोकल और आउटसाइड दोनों की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आपका और दोनों एंट्री में हम मल्टीपल स्टॉक आइटम ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक एक करके कोई मतलब नहीं है। तो 2-3 स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे तो पता पड़ेगा कि तीनों आइटम में टैक्स रेट अलग है, तो उस हिसाब से वो टैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले परचेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके F9 परचेस का वाउचर है। इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे कुछ भी 135 करके, यहाँ पे डेट 1 अप्रैल लगेगा। यहाँ पे हम पहले लोकल वाली एंट्री करते हैं, सप्लायर ए लोकल, यानी इनसाइड ऑफ स्टेट यानी इंटर स्टेट वाली परचेज हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देने का। यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं आइटम ए हमने परचेज करी 500 क्वान्टिटी में, उसका रेट है 50 एंड 75। आइटम भी ले लेते हैं, तो हम क्वान्टिटी में उसका रेट है 100। आइटम डी हमने परचेज करी, उसका 350। कितने तक हो गया आपका आइटम डी तक? काफी है। हाँ, कर लो। हो गया। यस सर। हाँ,
अब यहाँ पे ये लोकल वाली पार्टी है तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला टैक्स लगेगा। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट कर लिया ना तो वो टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि क्या टैली को भी पता है कि ये लोकल वाली पार्टी है, इसमें जीएसटी नंबर 24 वाला है, ये गुजरात वाली पार्टी है, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। तो आप आईजीएसटी डालोगे ना तो वो जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे ही हम सीजीएसटी डालेंगे तो डायरेक्ट वो अपना टैक्स जो कैलकुलेट होने वाला है जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज से वो टैक्स कैलकुलेट कर देगा सीजीएसटी, और यहाँ पे हम डालेंगे एसजीएसटी। तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके आ गया है यहाँ पे टैक्स। अब वो हमें कैलकुलेशन देखनी हो तो आपने ये सीजीएसटी और एसजीएसटी सिलेक्ट कर दिया सानिया? यस सर। हाँ। अब ये हमें टैक्स की कैलकुलेशन देखनी हो क्योंकि ये तीनों की तीनों आइटम अलग टैक्स रेट वाली है, और यहाँ पे टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके आ गया तीनों की तीनों आइटम पे। तो वो उसने कैलकुलेट कैसे किया, तो यहाँ पे टैक्स एनालिसिस करके एक ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट साइड में, उसका शॉर्टकट है ऑल्टर ए करके, यानी ए के नीचे एक अंडरलाइन है तो ऑल्टर ए करके वो शॉर्टकट यूज होगा। तो आप जैसे ही टैक्स एनालिसिस में जाओगे तो ये आइटम वाइज वो उसका एनालिसिस दिखाएगा, यानी उसका कितना टैक्स लगा है। ऑल्टर F1 करके उसको डिटेल्ड कर देंगे। तो देखो आइटम ए की वैल्यू हमने डाली थी 37,500, उस पर था टैक्स 5%, तो उसने उसके ऊपर 2.5% 2.5% के हिसाब से ये टैक्स लगा दिया। उसके बाद आइटम सी पे हमने टैक्स रेट डाला था 18%, तो उसके हिसाब से उसने 9% करके सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आइटम डी में हमने टैक्स रेट डाला था 28%, तो उस हिसाब से उसने 14% कैलकुलेट करके उसने यहाँ पे टैक्स टैक्स कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, और इन तीनों का टोटल मिला के होता है 19,525, तो उसने उन दोनों को सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट करके कितना आया यहाँ पे 9762.50 9762.50। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से, यानी वो हमने जो स्टॉक आइटम में जितना टैक्स रेट डाला होगा उस हिसाब से वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करके वो जीएसटी ले लेगा। यहाँ पे सप्लायर लोकल था, वो गुजरात वाली पार्टी थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। उस हिसाब से उसने यहाँ पे टैक्स ऑटो कैलकुलेट कर लिया। तो ये लोकल वाली हमारी एंट्री हो गई, वो यहाँ पे हम कंट्रोल ए करके ये एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली एंट्री समझ में आ गई, देख ली आपने टैक्स एनालिसिस देखा ना सानिया? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये वाली एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरी वाली एंट्री हम देखेंगे आउटसाइड वाली, उसमें इनवॉइस नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड वाली। ठीक है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। यहाँ पे परचेस अकाउंट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं आइटम बी हमने परचेस की 430, यहाँ पे उसका 90 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे 110, 130 रुपीज। ठीक है, ये तीन आइटम की हमने एंट्री कर दी। अब सप्लायर भी आउटसाइड वाला है तो यहाँ पे अब सीजीएसटी हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रेट कैलकुलेट होके नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आईजीएसटी आने वाला है। तो जैसे ही हम आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से उसका यहाँ पे टैक्स रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आईजीएसटी सिलेक्ट किया तो उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। आपने हो गई। अब यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट करके यहाँ पे ये उसकी टैक्स अमाउंट आ गई। वापस हम यहाँ पे ये टैक्स अमाउंट आ गई। अब वापस हम टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे कि किस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो गया होगा। तो ये आइटम बी पे हमने टैक्स रेट डाला है 12%। तो अब आईजीएसटी सिंगल ही है, यहाँ पे आउटसाइड को सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी सिंगल ही लगेगा। तो उसका 36,000 पे 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। आइटम सी की वैल्यू थी 13,200, उस पर 18% अपने डाला था तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो गया। और आइटम डी में भी 28% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। तो इस हिसाब से तीनों के रिस्पेक्टिव जो टैक्स रेट थे उस हिसाब से उस पर टैक्स कैलकुलेट होके आ गया, और उसका टोटल 9426 हो रहा था, जो कि यहाँ पे हमें टैक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से लोकल या लोकल पार्टी को लोकल पार्टी से परचेज या आउटसाइड पार्टी से परचेज हम करेंगे तो इस हिसाब से जीएसटी में परचेज की एंट्री होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेल की एंट्री में कैसे होगी। सेल की एंट्री जैसे ही हमने परचेज की एंट्री की वैसे के वैसे ही सेल में भी एंट्री होगी। तो अभी हम दो एंट्री उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, सेल में जाने के लिए शॉर्टकट क्या है, फिर से हम सेल में जाएंगे।
अब सेल का बिल नंबर यहाँ पे डालते हैं 1, कस्टमर ए, पहले लोकल वाली एंट्री करते हैं, कस्टमर ए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आइटम है उसको सेल किया जैसे कि 200 नंबर, आइटम बी हमने सेल किया 100 नंबर, और आइटम सी, ठीक है। ये 3 आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब कस्टमर है लोकल का है तो यहाँ पे क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सीजीएसटी हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद एसजीएसटी, तो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। अब वो टैक्स एनालिसिस में वापस जाके हम देखेंगे, हो गए हैं यहाँ तक। सर हो गया सर। हाँ, टैक्स एनालिसिस में जाके वापस हम एक बार देख लेते हैं, मॉनिटर F1 करके डिटेल्ड करेंगे। तो आइटम ए पे 5% के हिसाब से, आइटम बी पे 12% के हिसाब से, और आइटम सी पे 18% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट करके उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, और 5484 टोटल था वो उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट कर दिया 2742 2742। तो इस हिसाब से सेल में भी सेम टू सेम, जैसे परचेज में वो वैसे ही सेल की एंट्री में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी बाइफरकेट करके आ गया, और उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब वैसे ही हम सेल की एक आउटसाइडर को सेल की एंट्री हम देख लेते हैं, तो वैसे सेल की एंट्री उसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर 2 डाल देते हैं, कस्टमर की आउटसाइड, यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं 100 नंबर 60, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये आउटसाइड की पार्टी है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। ये तो ऐसे हाँ, अब वापस हम टैक्स एनालिसिस में जाके एक बार चेक कर लेते हैं, ओपन करेंगे। आइटम ए पे 5% के हिसाब से, आइटम सी पे 18% के हिसाब से, और आइटम डी पे 28% के हिसाब से उसने आईजीएसटी कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि ये आउटसाइड को सेल थी तो उसने रिस्पेक्टिव टैक्स रेट के हिसाब से उसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, और टोटल आ रहा था 6335, तो उस हिसाब से यहाँ पे आईजीएसटी आ गया 6335, ठीक है। तो ये हमने देख ली सेल और परचेज की एंट्री। अब मैं दूसरी एंट्री एक दो दिखाता हूँ कि हम या तो कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं या तो कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे जीएसटी में, जिसपे जीएसटी लगता हो और उसके क्रेडिट हमें लेनी हो। जैसे कि हम फिक्स एसेट परचेस करेंगे, उसमें भी जीएसटी लग के तो आएगा ही, उसकी भी क्रेडिट हमें मिलेगी वो। और कोई एक्सपेंस भी ऐसा होगा कि जैसे कि हम सीए से कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग की सर्विस ले रहे हैं, तो उसका जो भी लीगल खर्चा होगा उसमें भी जीएसटी लग के आएगा, तो उसका भी हमें क्रेडिट तो मिलेगा ही अपने को। तो उस हिसाब से उसकी हमें एंट्री करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब पहले हम जो वो एंट्री होती थी ना कि कोई खर्चे की या कोई फिक्स एसेट परचेस की, तो वो हम जर्नल में करते थे। पर अब जीएसटी आने के बाद क्या करते हैं लोग, यानी हम जर्नल में भी कर ही सकते हैं अभी, पर लोग अभी ईज ईज ऑफ डूइंग के लिए वो लोग क्या करते हैं कि परचेज में वो रिकॉर्ड कर देते हैं। परचेज में वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये जैसे हम नॉर्मल परचेज रिकॉर्ड करनी हो तो ये आइटम इनवॉइस में हम रिकॉर्ड करते हैं, और वो लोग कैसे अकाउंटिंग इनवॉइस में वो रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसका रीजन क्या है कि जब भी हम जीएसटी का रिपोर्ट देखेंगे ना, तो जो जो ये परचेज और सेल के वाउचर में हमने जो एंट्री रिकॉर्ड करी होंगी ना,
वो जीएसटी सही से पकड़ेगा, उसका रिपोर्टिंग में वो रिपोर्ट सही से दिखेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फिक्स एसेट परचेज करी हो या कोई भी एक्सपेंसिस हो जो क्रेडिट पे हुआ हो, यानी उसका पेमेंट हमने कैश में नहीं किया हो, तो वो वाली एंट्री है वो लोग किस में करते हैं, परचेज वाउचर में ही कर देते हैं। अपने जर्नल में भी कर सकते हैं, पर जर्नल में क्या होगा पता है, यहाँ पे जैसे जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके आता है ना, उसमें वैसा कैलकुलेट होके नहीं आएगा, अपने को मैन्युअली कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लोग डायरेक्ट परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। तो अपने देखते हैं कि परचेज वाउचर में कोई फिक्स एसेट की एंट्री करनी हो या फिक्स एसेट परचेज की एंट्री करनी हो या कोई एक्सपेंस की एंट्री करनी हो, तो वो कैसे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमने कोई फिक्स एसेट परचेज करी, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 126 करके, डेट यही की यही रखेंगे। पार्टी एक हम नहीं क्रिएट करेंगे, ये तो सेल परचेज वाली नॉर्मल पार्टी थी। पार्टी एक हम नहीं क्रिएट करते कि ABC ट्रेडर, ठीक है। वो कहाँ पे आएगी, हम परचेस कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर में आएगी। वो हम लोकली पार्टी उसकी रखते हैं, क्योंकि अब तो डिफरेंस समझ में आ गया कि लोकल होगा तो क्या होगा, आउटसाइडर होगा तो क्या होगा। तो अब हम वो पार्टी को लोकल ही रख रहे हैं और पार्टी के पीछे लिख भी नहीं रहे हैं अब लोकल की, लोकल है कि वो है, ठीक है। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे 24। ठीक है, ये जीएसटी नंबर आपने डाल दिया। नहीं सर, एक हाँ ठीक है, डाल दिया। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल है। अब यहाँ पे हमने ये एज आइटम आइटम इनवॉइस हटा के यहाँ पे एज हमने अकाउंट इनवॉइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अपने को स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने की नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम एक फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे वापस हम ऑल्टर सी करेंगे। हम जैसे कि यहाँ पे फिक्स एसेट ही लिखते हैं, कोई एसेट का नाम नहीं लिखते हैं। अंडर क्या आएगा, फिक्स एसेट आएगा। यहाँ पे भी हम जीएसटी में एप्लीकेबल रखेंगे। अब यहाँ पे हमें सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यहाँ पे हमें यस करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, फिक्स एसेट में हमें डालना है कि फिक्स एसेट जो हम परचेस कर रहे हैं उसका रेट क्या है, बराबर। तो फिक्स रेट का लेजर बना के सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल में जाके जैसे ही आपने यस किया, तो ये वाली जीएसटी डिटेल की विंडो खुलेगी। उसमें आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल रखोगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन डाल दिया कि जैसे कि परचेस टैक्सेबल। तो अगर हम इंटर स्टेट से परचेस कर रहे होंगे ना, तो वो आईजीएसटी नहीं पकड़ेगा। यहाँ पे देखो, इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल का भी ऑप्शन है और यहाँ पे परचेस टैक्सेबल का भी ऑप्शन है। तो यानी परचेस टैक्सेबल क्या दिखाता है कि आप लोकल से परचेस कर रहे हो तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में ये परचेस टैक्सेबल डालो। अगर आप कोई आउटसाइड से परचेस कर रहे हो तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल डालो। तो बाद में क्या होगा कि हम अगर कोई आउटसाइडर से व्हीकल से परचेस कर रहे होंगे ना, तो उसमें इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल डाल के हमें नया एक फिक्स एसेट का लेजर बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि हम फिक्स एसेट का लेजर एक ही रखेंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में क्या आ जाएगा, टैक्सेबल आ जाएगा। और हम फिक्स एसेट का जीएसटी रेट रखते हैं 28%, ठीक है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिक्स एसेट गुड्स में आएगा, तो गुड्स सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे कि हम मानते हैं कि फिक्स एसेट हमने 50,000 की परचेस करी, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। वापस हम टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे, ऑल्टर F1 करके। तो यहाँ पे 14% के हिसाब से 50,000 पे 7,000 उसने जीएसटी कैलकुलेट कर दिया, सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स, ठीक है। सर एक हाँ ठीक है कर लो आराम से।
हो गया? सर हाँ, तो ये टैक्स एनालिसिस में हमने देखा कि 50,000 के ऊपर 28% के हिसाब से CGST और SGST 14% पे उसने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से ये एंट्री को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो फिक्स एसेट की एंट्री हमने परचेज वाउचर में कैसे होती है, जीएसटी में लोग परचेज वाउचर में करते हैं तो कैसे करते हैं, उस हिसाब से हमने देख लिए कि परचेज वाउचर में फिक्स एसेट की एंट्री करनी हो तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस हटा के अकाउंटिंग इनवॉइस में हम ये फिक्स एसेट परचेज की एंट्री करेंगे। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई एक्सपेंस की एंट्री करनी हो तो वो हम परचेज वाउचर में कैसे करेंगे। तो हम एक इनवॉइस नंबर डालेंगे यहाँ पे 243, एक पार्टी क्रिएट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे वो किसके अंदर आएगी, सन्ट्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगी। हम उससे कोई यानी एक्सपेंस यानी उससे कोई सर्विस ले रहे हैं तो उस टाइप का एक्सपेंस हम उसको देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसको गुजरात की पार्टी रखते हैं, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तुम्हारा नाम ही है तो तुम बोलो किस कैसा जीएसटी नंबर डालना है। बोलो। ऐसे नहीं डाल दो। SANIA। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ड ही आएंगे यहाँ पे SANIA में। तुम्हारी बर्थ डेट डाल देते हैं यहाँ पे, बोलो। 1508। 1508। उसके बाद तुम्हारी सरनेम का P1 ठीक है। इसी तरह पे यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। हाँ ये हो गया, लेजर क्रिएट हो गया। नहीं बात ये हो गया। अब तुम आगे जाके एससीसीए बनने वाली हो तो वो आगे जाके तुमसे अकाउंटिंग सर्विसेज हम लेंगे बहुत बड़ी वाली। तो यहाँ पे ऑल्टर सी करके अकाउंटिंग सर्विसेज का एक लेजर बना देते हैं। ठीक है, वो किसके अंडर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे वापस वो जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल वाली डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रखने का और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में हमें यस करना है। और उसमें यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमेशा नॉट एप्लीकेबल ही अपने को याद रखने का। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और अकाउंटिंग सर्विसेज पे हमारा जीएसटी लगता है 18%। तो यहाँ पे हम 18% सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 9% अपने हिसाब से आ जाएगा। और यहाँ पे सर्विस ही सब आएगा क्योंकि अकाउंटिंग एक सर्विस है तो यहाँ पे हम सर्विस रखेंगे। ठीक है, एंटर करके यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने अकाउंटिंग सर्विसेज कितने में ली, क्योंकि तुम तो बहुत चार्ज करोगी तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज डाल देते हैं। यहाँ पे डालते हैं CGST और SGST। तो 1 लाख रुपीज पे 18% कितना होता है, 18,000। तो उस हिसाब से CGST और SGST में बाइफरकेट होकर 9% के हिसाब से 9,000 यहाँ पे आ गए। ठीक है, हाँ हाँ तो इस हिसाब से हम फिक्स एसेट की एंट्री और कोई एक्सपेंस की एंट्री भी हम डायरेक्ट परचेज वाउचर में एज अकाउंटिंग इनवॉइस में जाके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी आज एंट्री देखी, एक तो सभी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बताया। उसके बाद स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें हमें जीएसटी का जो रेट है हम वो स्टॉक आइटम में डालेंगे तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने दिखा दिया। और उसके बाद सबकी एंट्री कैसे वो करते हैं वो हम मैंने बता दिया आज। अब इसके ऊपर है ना,
तो आज हम यहाँ तक की रखते हैं पहले तो।